हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम आपके लिए लाए हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। तो आज हम इसके पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो में बने रहें, अंत तक देखते रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आपको किस विषय की वीडियो की ज़रूरत है। हम लोग स्वयं, हमारी टीम वीडियो बना करके और आपके पास तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे हम लोग। चलिए, देख रहे होंगे यह क्वेश्चन है आपका, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह आपका निबंध है, यह कहानी नहीं है। और इसके निबंधकार कौन है तो आप जानते होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। तो आप देख रहे होंगे, ये सभी कार्टून देख रहे हैं, इसकी नाखून कितनी बड़ी 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 है। भूतनी का नहीं होता है ये नाखून बढ़ाना अच्छी बात। आज हम लोग अपने बच्चों को समझाते हैं, आपके भी पिताजी समझाते होंगे कि नाखून बढ़ाना नहीं चाहिए। नाखून में बहुत सारे कीटाणु, विषाणु, जीवाणु आपके नाखून में फंस जाते हैं और आपके भोजन के माध्यम से आपके पेट में चले जाते हैं और कई तरह की बीमारियों का कारक बन जाते हैं। लेकिन जब हम लोगों की पहले जो तिथि थी, आदि मानव जब थे हमारे पूर्वज, तब उस समय नाखूनों को बड़ी सजा सवार कर रखा जाता था। इसी पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक निबंध लिखे हैं। चलिए क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। निबंधकार कौन है? गुलाब राय है कि शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं कि प्रताप नारायण मिश्र जी हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के निबंधकार जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। आपके समक्ष है, नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है। नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? स्मरण शक्ति का है कि विस्मरण शक्ति है, का है कि चिंतन का है कि पाश्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का है। तो यह आपका सी ऑप्शन सही होगा। नाखूनों का बढ़ना पाश्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास की रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कि अमरकांत जी द्वारा कि यतीन्द्र मिश्रा द्वारा कि बिरजू महाराज द्वारा। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास के रचनाकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, या कहानी है कि ललित निबंध है कि नाटक है कि एकांकी है। तो कई बार आप हमारे इस तरह से सुन पा रहे हैं कि यह ललित निबंध है और निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और यह आपका ललित निबंध है। परीक्षा में आपसे ये भी पूछ देगा, निम्न में ललित निबंध कौन सा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, लक्ष्य, धरती कब तक घूमेगी, मछली और बहादुर। तो आप उसमें निबंध में मारेंगे किसे, तो ललित निबंध है कौन, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौड़ देश, कौन सा देश के लोग, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे। गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे, छोटे छोटे नख को, नख माने नाखून होता है, बड़े बड़े नख को, छोटे बालों को, ढीले कपड़ों को। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। बड़े बड़े नख को कहाँ के लोग पसंद करते थे मेरे दोस्त, तो आप बताएंगे गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके समक्ष, करें नाखूनों का बढ़ना, किसका, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। नहीं, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस प्रवृत्ति का प्रमाण है। मानवीय वृत्ति का है कि पाश्विक वृत्ति का है कि उदार वृत्ति का है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। यह पाश्विक वृत्ति का प्रमाण है। मनुष्य बार बार अपने नाखूनों को काट कर यह दिखाना चाहता है कि मैं पाश्विक वृत्ति में नहीं हूँ, मैं पशु के समान नहीं हूँ। लेकिन नाखून अपने आप बढ़ जाता है और वो दर्शाता है कि आप वही मानव है जो पहले नखों का आप बहुत बड़ा इस्तेमाल करते थे, किसी जानवरों को मारने में, अपने हथियार का उपयोग करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कौन, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है।
दयनीय जीव किसे कहा है? अल्पज्ञ पिता को, कि अल्पज्ञ माँ को, कि अल्पज्ञ भाई को, कि अल्पज्ञ बहन को। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अल्पज्ञ दयनीय जीव कहा है अल्पज्ञ पिता को। किसे कहा है? अल्पज्ञ पिता को, क्योंकि उनसे एक छोटी सी बच्ची आती है और पूछती है पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, या इस प्रकार के क्वेश्चन सुनते हैं नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में मिलता है, कि मेघदूत में मिलता है, कि महाभारत में मिलता है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। नाखून का इतिहास कामसूत्र में मिलता है। किसमें मिलता है? कामसूत्र में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर है अलकतक का अर्थ क्या होता है? तेल होता है, कि आलता होता है, कि हल्दी होता है, कि साबुन होता है? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, आलता होता है। क्या होता है? आलता होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर है द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? किस रचना पर मिला था? अशोक के फूल पर, कि आलोक पर, कि आनाम दास का पोथा पर, कि कल्पलता पर? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। उन्हें आलोक पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किन्हें? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। आपसे इस प्रकार भी पूछ देगा कि आलोक पर कौन सा पुरस्कार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मिला था, तो आप बताएंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कर है प्राचीन मानव, कौन? प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? क्या यहाँ होगा? क्या था? दांत था, कि नाखून था, कि पैर था, कि पत्थर के औजार थे? तो आदि मानव, जब पत्थरों के औजार से पहले मानव के पास उसका नख ही उसका हथियार था, तो यहाँ हो जाएगा नाखून था। क्या हो जाएगा? नाखून था। और आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन है, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? इच्छा का, कि मनुष्य की अंधसहजात वृत्ति का, कि सफलता का, कि असफलता का? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। मनुष्य की अंधसहजात वृत्ति का परिणाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, करें सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है? ठीक है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है? पतंजलि ने कहा है, कि कालिदास ने कहा है, कि वत्स्यायन ने कहा है, कि कबीरदास ने कहा है? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। कबीरदास ने कहे हैं। क्या कहे हैं? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह वाक्य कबीरदास जी का है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कह रहा है नखधर मनुष्य, कौन नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पर कर रहा है, कि लाठी पर कर रहा है, कि एटम बम पर कर रहा है, कि लोहे के विभिन्न हथियार पर कर रहा है? तो मेरे दोस्त आपका जवाब होगा एटम बम पर भरोसा कर रहा है। आज का नखधर मनुष्य, जो पहले नखों पर भरोसा करने वाला मनुष्य था, आज वह एटम बम पर भरोसा करके चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? आलोक में, कि उपन्यास में, कि कहानी में, कि निबंध में? लेखन नहीं है। तो आपका जवाब होगा मेरे दोस्त कि वह आलोचक नहीं है। चलिए ऑप्शन आपका ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, करे द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? किसे? द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? नाखून को, कि चोर को, कि डाकू को, कि बदमाश को? तो आपका जवाब होगा नाखून को। उन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नाखून को निर्लज्ज अपराधी की तरह बताए हैं कि यह नाखून है ना, यह निर्लज्ज अपराधी की भांति है, इसे बार बार काट दो लेकिन फिर यह सेंध पर हाजिर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कर है कामसूत्र, कौन सी? कामसूत्र किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, कि पतंजलि का, कि वत्स्यायन का, कि रामानुज आचार्य का? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा कि
कामसूत्र के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है सिक्तक। क्या है? सिक्तक का अर्थ क्या होता है? सिक्तक का अर्थ क्या होता है? साबुन होता है कि महावर होता है कि दर्पण होता है कि मोम होता है? तो आपका जवाब होगा मेरे दोस्त डी, मोम होता है। क्या होता है? मोम। दर्पण मतलब होता है ऐनक, महावर मतलब होता है आलता, नहीं रंगना, साबुन तो आप समझ ही रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? उपन्यास है कि कहानी है कि शास्त्र है कि पुराण है? तो आपका जवाब होना चाहिए डी, क्योंकि महाभारत पुराण है। क्या है? महाभारत क्या है? पुराण है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ क्या है? देख रहे हैं 2021 में पूछा हुआ है। सभी सवाल किसी न किसी साल पूछे हुए हैं और बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा है जो हर साल रिपीटेड क्वेश्चन को ही पूछता उठाता है, नहीं उसके पास एक स्टॉक होता है कुछ क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार हर साल कुछ ना कुछ बदल करके देते रहता है। तो मेरे दोस्त आप देख रहे होंगे कि यह 2021 में सेकेंड सेमेस्टर में पूछा हुआ सवाल है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी अच्छी प्रकार कर सकते हैं और करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, करे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं? कि बहादुर है कि अभिनय है कि मछली है? तो आपका जवाब होगा ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ललित निबंध है। ललित निबंध है, क्या है? ललित निबंध है जो मछली है कि बहादुर है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि नौबत खाने में इबादत? तो आपका ऑप्शन सी होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही निबंध है, ललित निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन, कर है पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। किसका? पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, वांछनीय नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? मैक्स मुलर की कि रामविलास शर्मा जी का कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कि अशोक वाजपेयी जी का? तो आपका जवाब होगा मेरे दोस्त हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यह पंक्ति है कि पुराने कामों सब समय वांछनीय नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन, करे दधीची। दधीची एक ऋषि थे, नहीं दधीची मुनि थे जो राम जी को वनवास के क्रम में मिले हुए थे। तो वही पूछ रहा है दधीची की हड्डी से क्या बना था? नहीं 2018 में यह भी सवाल पूछा हुआ है, देख रहे होंगे। तलवार बना था। किससे? दधीची ऋषि के हड्डी से क्या बना था? तलवार बना था कि त्रिशूल बना था कि इंद्र का वज्र बना था कि कुछ भी नहीं बना था? तो आपका ऑप्शन सी होगा, इंद्र भगवान का वज्र बना था, नहीं जो आप देखे होंगे इस प्रकार का रहता था, नहीं ऐसा, और यहाँ से पकड़ करके चला दिया जाता था। ठीक है, आप देखे होंगे रामायण में। चलिए कर रहा है आलोक पर्व। कौन सा पर्व? आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो आलोक पर्व के लेखक कौन, रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। और आपका ऑप्शन ए होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है कौन? आलोक पर्व। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। नहीं कहाँ हुआ था? 1907 में छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? नहीं ये भी सवाल देख रहे होंगे, 2018 और 23 में पूछा हुआ सवाल है। ये समस्तीपुर बिहार में हुआ था कि छपरा बिहार में हुआ था कि बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था? तो आप छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए छपरा बिहार नहीं मारेंगे आप लोग। नहीं, परीक्षा में आपको फंसाने के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, लेकिन आपका ऑप्शन सी सही होगा, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कर है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? ये भी सवाल देख रहे हैं, 2018 और 23 में पूछा हुआ है। शेर नहीं बन सकता कि बंदरिया की भालू की हाथी? तो लेखक निबंधकार के अनुसार बंदरिया
मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती। कौन? बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती, और आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए मेरे दोस्त, अगला सवाल है, घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना का अर्थ होता है, क्या होता है? तो यह मुहावरा है ना, यह व्याकरण से है कि घाट घाट का पानी पीना का सही अर्थ होगा बहुत अनुभवी होना। क्या होगा? बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन आपका दिखिए दिया हुआ है, बहुत अनुभवी होना, पानी का पियक्कड़ होना, दूसरा, तीसरा है प्यासा होना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ये सही होगा, बहुत अनुभवी होना। बहुत बच्चे सोचेंगे घाट घाट का पानी पीना प्यासा होना, ऐसा नहीं। आप थोड़ी सी अर्थ का मिलान करेंगे तब जाकर आप सही ऑप्शन मारेंगे। तो घाट घाट का पानी पीना का मतलब होगा बहुत अनुभवी होना। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कर है देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया गया है? यानी देवताओं का राजा किसे कहा जाता है? महादेव को, कि विष्णु को, कि इंद्र को, कि ब्रह्मा को? तो आपका ऑप्शन सी होगा, यह इंद्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? देवताओं का राजा किसे संबोधित किया गया है? तो इंद्र को किया गया है। कर है नख मैंने अभी बताएं नाखून। नख किसका प्रतीक है? मानवता का, कि पशुता का, कि ये भी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? तो नख जो है वह पशुता का प्रतीक है। किसका है? पशुता का प्रतीक है। नख बार बार बढ़ करके ये बताता है मानव को, हे मानव तुम वही नखधर मनुष्य हो जिसने आदि काल में नहीं नखों से तुम क्या करते थे? शिकार करते थे और जीवन यापन करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, करे पृथ्वीराज किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, कि मैक्स मूलर का, कि सुमित्रा नंदन पंत का, कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है पृथ्वीराज। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, करे हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? 1953 में, कि 1957 में, कि 1959 में, कि 1961 में? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, 1957 ईस्वी में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल। क्या? अशोक के फूल किसकी रचना है? दिनकर का, कि सुमित्रा नंदन पंत का, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, कि गुणाकर मूल्य जी का? तो आपका ऑप्शन सी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित यह रचना है अशोक के फूल। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन के प्रति यहाँ होगा प्रति मनुष्य के, कि सभ्यता के, कि पाशवी वृत्ति का, कि सौंदर्य का? तो आपका ऑप्शन होगा सी, पाशवी वृत्ति का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो आपको मालूम होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु 1979 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? ये भी सवाल 2018 और 22 में पूछा हुआ है। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, कि अनजान स्मृतियों को, कि स्व के बंधन को, कि उपयुक्त में से सभी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, कि अनजान स्मृतियों को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कर है द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये भी सवाल 20 और 22 दोनों में पूछा हुआ है। द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़के ने, कि छोटी लड़की ने, कि पत्नी ने, कि नौकर ने? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, उनकी छोटी बेटी ने पूछी थी कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर है नाखून, देख पा रहे होंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बुढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे कहा है? चाहे किसे माना है? प्रेम को माना है, कि क्रोध को माना है, कि भय को माना है, कि घृणा को माना है? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, बुढ़े ने प्रेम को सबसे बड़ी चीज़ माना है। किसने? बुढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? तो प्रेम को माना है। चलिए किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? अंग देश के लोग, कि गंधार देश के लोग,
कि कैकर देश के लोग कि गौड़ देश के लोग? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। गौड़ देश के लोग क्या करते थे? बड़े बड़े नख को पसंद करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, करे पुराने का मोह, पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से है। नहीं, नाखून क्यों बढ़ते हैं उस पाठ से संकलित है। पुराने का मुंह सब समय वांछनीय नहीं होता, और यह वाक्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर है अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि हितेंद्र मिश्रा का कि अमरकांत का कि महात्मा गांधी का? तो आपका ऑप्शन ये सही होगा मेरे दोस्त। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा यह अनाम दास का पोथा कृत है, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? मनुष्य की, राक्षस की, प्रकृति की, पशु? तो मनुष्य तो अपने नाखूनों को जिलाना नहीं चाहता है, क्योंकि वह बार बार नाखूनों को काट देता है, इसलिए यहाँ पर प्रकृति होगा। ऑप्शन सी सही होगा कि मनुष्य नाखूनों को जिलाया जा रहा है। कौन? प्रकृति जिलाया जा रहा है, और आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अनाम दास का पोथा साहित्य किस विद्या की रचना है? कहानी है कि उपन्यास है कि निबंध है कि नाटक है? तो आपका जवाब बी सही होगा, उपन्यास है। अनाम दास का जो पोथा है वह उपन्यास है, और इसके रचनाकार है कौन? तो अभी आपको बताया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन है, असुरों के पास नहीं थी, क्या नहीं था? असुरों के पास विद्याएं नहीं थी कि शक्ति नहीं था कि युद्ध कौशल नहीं था कि लोहे का औजार नहीं था? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, और लोहे के औजार नहीं था। अगर असुरों के पास लोहे के औजार होता तो शायद आपको मालूम होना चाहिए कि रामायण, महाभारत, इन चीज़ों में, रामायण के में असुरों के पास अगर लोहे के औजार होता तो शायद राम जी नहीं जीत पाते। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, करें नखधर मनुष्य। कौन? नखधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? रुपया कि एटम बम की सैनिक की कलम? तो आपका जवाब होगा बी, एटम बम लेकर चल रहा है। नखधर मनुष्य अब पहले जो नखों पर भरोसा था, जो नखों को अपना हथियार मानता था, वह अब एटम बम लेकर चल रहा है। उसे एटम बम पर भरोसा है और एटम बम के सहारे जी रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? मनुष्य किसको बढ़ने नहीं देगा? जंगल को कि नाखून को कि आतंक को कि जल को? तो आप जरूर जानते होंगे मनुष्य नाखूनों को नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि मनुष्य बार बार अपने नाखूनों को काटकर अपनी पशुता प्रवृत्ति को छुपाना चाहता है, लेकिन प्रकृति उसे बार बार बढ़ा करके उसे याद दिलाता है कि तुम वही पाशवी वृत्ति के मनुष्य हो जिसने नखों के सहारे पहले जिया करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन खत्म है, और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हाँ, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन।